आप लोग कंगना रनौत को तो जानते ही होंगे। हमारे देश की जानी मानी एक्टर्स हैं, फिल्मी दुनिया से जुड़ी हुई हैं, हीरोइन का किरदार निभाती रहती हैं। और अभी हाल ही में लोकसभा की सदस्य बनी है मंडी हिमाचल प्रदेश से, भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई हैं। अभी हाल ही में चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर इन्हें एक सीआईएसएफ महिला जवान ने थप्पड़ मारा है। आखिर ये पूरा मामला क्या है, इसके पीछे की वजह क्या है, क्यों उस महिला ने ये कदम उठाया, और जिस महिला ने इन्हें थप्पड़ जड़ा है, मारा है, वो महिला कौन है, उसके बारे में भी हम लोग एक सामान्य जानकारी देख लेते हैं। और कंगना रनौत को आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, उनके इतिहास के भी आप लोग दीवाने होंगे। जिस हिसाब से वो इतिहास बताती हैं देश का, प्रधानमंत्रियों का, आजादी का, वो भी आप जानते होंगे। तो जिस महिला ने इन्हें थप्पड़ मारा है उनका नाम है कुलविंदर कौर। कुलविंदर कौर, समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार कुलविंदर कौर ने साल 2009 में सीआईएसएफ ज्वाइन किया था। साल 2021 से चंडीगढ़ हवाई अड्डे पर बतौर सुरक्षाकर्मी तैनात हैं। उनके पति भी इसी हवाई अड्डे पर काम करते हैं। हिंदुस्तान टाइम्स में छपी एक खबर के अनुसार कुलविंदर पंजाब के कपूरथला जिले के सुल्तानपुर लोधी की रहने वाली हैं। वो यहाँ के थाना तलवंडी चौधरिया के गांव में माईवाल की रहने वाली हैं। बीबीसी पंजाबी सेवा के अनुसार एक निजी चैनल को दिए इंटरव्यू में शेर सिंह ने कहा कि कुलविंदर पिछले 2 साल से चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर तैनात हैं। और शेर सिंह के मुताबिक कुलविंदर के पति भी सीआईएसएफ में ही हैं। उन्होंने इस बात का दावा किया कि सुरक्षा जांच के दौरान कुलविंदर और कंगना रनौत के बीच बहस हुई थी। उन्होंने कहा कि आज परिवार से मेरी कोई बातचीत नहीं हुई। हमें भी मीडिया के जरिए जानकारी मिली। जांच में जो भी सामने आएगा वह हमें स्वीकार है। किसान आंदोलन को लेकर कंगना के बयान, ये भी आप जानते हैं। किसान जब आंदोलन चल रहा था तो कंगना ने बहुत सारी बातें कही थी, आपको याद होगा, उल्टी सीधी। तो किसान आंदोलन के दौरान कंगना कई बार अपने बयानों के लिए सुर्खियों में रही थी। दिसंबर 2020 में बीबीसी ने 88 साल की एक बुजुर्ग महिला किसान महेंद्र कौर का एक वीडियो पोस्ट किया था। महेंद्र झुकी हुई कमर के बावजूद झंडा लिए पंजाब के किसानों के साथ मार्च करती नजर आ रही थी। महेंद्र कौर इस तस्वीर के बाद सोशल मीडिया पर उनकी तुलना शाहीन बाग प्रदर्शन की अगुवाई करने वाली बिल्किस दादी से भी की जाने लगी थी। और उस वक्त कंगना रनौत ने बिल्किस और महेंद्र कौर दोनों की तस्वीर एक साथ ट्वीट करते हुए तंज कसा था। हाँ, ये वही दादी हैं जिन्हें टाइम्स मैगजीन की 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की लिस्ट में शामिल किया गया था, और ये 100 रुपए में उपलब्ध है। इस तरह की आप सोच रहे, देखिए, थप्पड़ मारना गलत है, लेकिन आप सोचिए कि इस तरह की बयानबाजी करना किसानों के बारे में, किसी महिला के बारे में, वो भी ध्यान रखना चाहिए। और आप सभी जानते हैं कि अगर आप दूसरे को ठेस पहुंचाएंगे, दूसरे के आत्मसम्मान की धज्जियां उड़ाएंगे, दूसरे का सम्मान नहीं करेंगे, तो आप सम्मान की उम्मीद छोड़ दीजिए भाई। सीधी सी बात है, दोगे सम्मान दोगे तो लोगे। और आप देखते हैं कि बाद में कंगना ने यह ट्वीट डिलीट कर दिया था, लेकिन इसे लेकर अभिनेता दिलजीत दोसांझ के साथ कंगना की बहस तक हो गई थी। और बाद में आप देखिए 3 कृषि कानून मोदी सरकार को लेने पड़े, अपनी गलती एक्सेप्ट करनी पड़ी। दिलजीत दोसांझ ने कंगना के बयान पर महेंद्र कौर की प्रतिक्रिया का बीबीसी का एक और वीडियो शेयर कर कंगना को टैग किया और लिखा, ए लीजिए टीम कंगना, सबूत के साथ सुन लीजिए, इंसान को इतना भी अंधा नहीं होना चाहिए कि कुछ भी बोले जा रही है। और कहा जा रहा है कि जो किसान आंदोलन के दौरान या बार बार कंगना रनौत इस तरह की उल्टे सीधे बयानबाजी करती रहती है, उसी को लेकर इन्हें टिकट भी मिला बीजेपी की तरफ से, उसी का इनाम ऐसा कहा जा रहा है। सितंबर 2020 में कंगना ने प्रदर्शनकारी किसानों के बारे में एक और ट्वीट में लिखा था कि वो लोग जो सीए के बारे में भ्रामक जानकारियां और अफवाह फैला रहे थे, अब किसान बिल के बारे में गलत सूचना फैला रहे हैं। और उन्होंने लिखा था कि वे देश में आतंक पैदा कर रहे हैं, वे आतंकवादी हैं। किसानों को आतंकवादी भी बोला था कंगना ने। बाद में कंगना ने सफाई जारी करते हुए अगर कोई यह साबित कर दे कि उन्होंने किसानों को आतंकवादी कहा तो वह ट्विटर डिलीट कर देंगे। इस तरह की बयानबाजी चली थी। तो यही वजह है कि कुलविंदर कौर ने इन्हें थप्पड़ जड़ा है, क्योंकि इन्होंने उनकी मां के बारे में, उस किसान आंदोलन में कुलविंदर कौर की मां भी शामिल थी, जिनके लिए 100 रुपए की बात की थी कि 100 रुपए में ये महिलाएं उपलब्ध है। इस तरह की घटिया बयानबाजी की थी किसके द्वारा? कंगना रनौत के द्वारा। और वैसे कंगना रनौत को आप लोग जानते होंगे, कई ये बयानबाजी करती रहती है उल्टे सीधे, बाद में माफी भी मांग लेती है।
बाद में इन्हें पछतावा भी होता है, लेकिन बड़बोलापन रहता है ना, तो कुछ भी बोलती रहती हैं। और विडंबना सोचिए, ये हमारे देश की सांसद बन चुकी हैं। कितना अच्छा काम रहेगा, कितने अच्छे कानून बनेंगे। भगवान मालिक है, ऊपर वाला मालिक है।